जो भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं मैच देख रहा था वेस्ट इंडीज का, और वो जिस तरह वो हारे जनूबी अफ्रीका से, बल्कि नजर आ रहा था कि बाकायदा तौर पर उनको शायद आईपीएल का जो है वो इजाजत दे दिया गया है। और अभी जो मैच अभी चल रहा है इसमें भी पता चला है कि कोई केमिकल छिड़काव भी वहां पर किया गया है और वो भी मैनेज किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैनेजमेंट हो रही है कि वो फाइनल में जाए और ट्रॉफी ले। और तो कुछ नहीं हो सकता, रेवेन्यू तो गया। वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका के सामने बुरा खेल पेश करना और बुरी क्रिकेट खेलना, वही मुझे लगता है इंडिया को लाइफ लाइन दे गया है। अदरवाइज अगर वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उन्होंने भी 250 प्लस 250 के करीब रन किए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने वेस्ट इंडीज को जो स्ट्रगल करनी पड़ी है उससे अब इंडिया भी एक तरह से गेम में आ गया वापस। पावर प्ले में 80 रन कराए, बॉल आप यहाँ पे फुल टॉस दे रहे हैं तो कि मारो। बहुत सस्पिशियस सा मैं कहूंगा अप्रोच थी उनकी। आईपीएल आ रहे हैं सर पे, क्या करें? ये बात भी हो सकती है, मगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वी एक्सपेक्टेड जिस क्वालिटी क्रिकेट जिम्बाब्वे ने खेली है कि वो लीग के अंदर टॉप कराया उन्होंने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर दूसरी टीम को हराया इतनी तगड़ा। उसके जब कल साउथ अफ्रीका जीता आज वेस्ट इंडीज से, तो उसके बाद जो है वो क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। और अब जो इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से है, साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन कर दिए। और एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारी गेम चेंज कर दी। एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। वो जो क्या सराइयाँ थी, वो जो शक शुबहात थे, वो अगलों ने क्लियर कर दिए। और जिम्बाब्वे ने जब टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग दी तो कुछ और जो शक शुबहात थे वो और क्लियर हो गए। फिर जब जिम्बाब्वे ने बोला कि मैं 4 फास्ट बॉलरों के साथ आज मैदान में उतर रहा हूँ, तो फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मेरा दिमाग परेशान हुआ। और मैंने इससे पिछले ब्लॉग में कहा था कि आज इंडिया जिम्बाब्वे को अच्छे मार्जिन से हराने वाला है और साउथ अफ्रीका की जीत के बाद इंडिया का रन रेट का मसला हल हो जाएगा। इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तमाम रास्ते, तमाम सिचुएशन, तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। ये बात तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि अच्छी फाइट हो। और जिम्बाब्वे अगर मैं देखूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेनेट और उनके जो ओपनर है वो लेफ्टी जो है वो, फिर रजा, उनकी साइड में क्वालिटी दिखना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअली वो प्लेयर्स डेवलप हुए हैं। बुरा नहीं था, ठीक है, और एंड तक फाइट कर रहे थे, मगर गेम बहुत दूर चले गए उनके डिसीजन मेकिंग से। हैरान कौन था आज? यार इतना सीधा विकेट था, मतलब जिसको कहते हैं ना फट्टा विकेट, इतना बाउंस है, बॉल इतना अच्छा बल्ले पे आ रहा है। तो मुझे तो 2-3 बॉल्स देखने के बाद पता लग गया था कि भाई साहब 200 तो यहां पे लगना है। अब उसके ऊपर कितना डैमेज कंट्रोल कर सकती है जिम्बाब्वे, ये हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, हैरानगी मुझे इस चीज की हुई, अभिषेक शर्मा, बल्कि इट्स नॉट अबाउट अभिषेक शर्मा, इसमें मैं ईशान किशन को भी शामिल कर लेता हूं। ब्रॉडकास्टर भी दिखा रहा है कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट इंडिया ने कोई 12 विकेट थ्रो की हैं टूर्नामेंट में। सिकंदर रजा एज एन ऑफ स्पिनर, आज भी जब संजू सैमसन आउट होते हैं, 2 खब्बे खड़े हुए हैं, 2 लेफ्टी खड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दोनों सेट हो चुके हैं। दोनों ने 10-10, 15-15 बॉलें खेल ली हैं। और दूसरे चेंज पर भी सिकंदर रजा पहले मापूसा को लाते हैं, फिर ब्रेड इवंस को लाते हैं। सब आज तो सबसे बड़ी इंडिया को मुबारक दी जानी चाहिए ना, जो वो तो ये साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को बुरे तरीके से हरा दिया। और अब इंडिया का रन रेट तो कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता रन रेट से। आखिरी मैच वेस्ट इंडीज का इंडिया के साथ है और इंडिया का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के साथ है। दोनों टीम्स के 2-2 पॉइंट है। इन दोनों में से जो जीत गया वेस्ट इंडीज वो सेमीफाइनल में चले जाएगा। और मेरे मुताबिक इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, इंडिया की टिकट आ गई है सेमीफाइनल की। चीमा साहब, इंडिया ने क्वालिफाई कर ली सेमीफाइनल के लिए, टिकट आ गई इंडिया की। चलो जी सेमीफाइनल के लिए शू। पाकिस्तान बाहर, इसमें बड़ी जी परेशानी है, हम दुआएं कर रहे हैं इस मैच में कि जहां पे जिम्बाब्वे के लिए भी सर्वाइवल था, वहां पर टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग कराना, और कुछ समझ नहीं आया। मैं हैरान, क्योंकि वो 76 रन से लास्ट मैच जो है वो हारे थे जब चेस कर रहे थे इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये फैसला कुछ अजीब सा लगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट आपने बात की है। इस मैच के अंदर जो भी मैच हो रहा है, इसकी आप ये देखें कि भारत की एक ही कमजोरी थी, और जाहिर बात है कंपैरिजन में देखा जाए जिम्बाब्वे हल्की टीम थी। वो क्या था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती तो भारत इज एक्सट्रीमली बैड इन चेजिंग। और अभी पिछले 2007 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक सिर्फ 3 चेज है ऐसे, इसमें भारत ने 160 से ऊपर चेज किया है। तो जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो यही था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत चुका था, पहले बैटिंग करके कोई 160-70 करता और इनको अंडर प्रेशर करता। तो आप देखिए कि उन्होंने क्या डिसीजन किया, पूरी दुनिया चौक है डिसीजन पे कि उन्होंने उनको बारी दे दी। और जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और ये प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर भी हुआ था कि आपने जब दुनिया की दूसरी टीमों के लिए डिफरेंट वेन्यूज थे, तो भारत के लिए डिसाइडेड वेन्यूज थे।
कि जी उन्होंने सेट अगर सेमीफाइनल में पहुंचते इधर ही खेलेंगे, अगर ग्रुप मैचेस आए तो वो जी न्यूयॉर्क के अंदर ही खेलेंगे, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं और उनके लिए स्पेसिफिक एक ही वेन्यू रखा जा रहा है। तो ये तो अब हम ये बात तो बड़े अरसे से करते आए हैं, और मेरा ख्याल है जब ये स्टांस ले रहे थे मोहसिन नकवी साहब तो ये सारे उसी की कड़ियां थी, इस पे बात करनी चाहिए थी। आपने सिर्फ एक बांग्लादेश वाला एक मुद्दा उठाया और शायद बैकडोर पे कुछ बातें की होंगी। जी जी जहीर भाई, ये तो नजर आ रहा है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के जो है ये खबरें भी आ रही हैं वैसे कि उनके प्लेयर्स को जो है वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आईपीएल के दिए गए हैं 20-20 करोड़ के, और वो सारा कुछ जो है वो मैनेज किया जा रहा है। और ये एक सट्टे का या जुए का नया तरीका नहीं ढूंढ लिया भारत ने? ये 2-4 साल से ऐसा हो रहा है, ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले अगर आपको याद हो 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक चेस था इनके अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ, डेविड वार्नर खेल रहे थे, तो डेविड वार्नर पूरी इनिंग्स तक खेले तो उन्होंने रन चेज नहीं किया था, और ये बहुत बात हुई थी उस टाइम के ऊपर। डेविड वार्नर को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था आईपीएल का। तो ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि पैसे के दौर के ऊपर कुछ ऐसी चीजें मैनेज की जा रही है, प्लान की जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा इरफान मलिक साहब, मैं चूंकि आप और आज स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अब क्या अब रोना पीटना, जरा आपसे कुछ और गाइडेंस लेते हैं। अभी जब हमने फीफा की कहानियां सुनी, कहां बिका, क्या क्या हुआ, और फीफा के अंदर जो करप्शन की दास्तानें निकली, आपकी नजर में भी होंगी, तो ये वर्ल्ड टूर्नामेंट्स, ये मैचेस, ये तो अब करियाने की दुकान सी बन के रह गई है। हम तो स्पोर्ट्स समझते थे, आप समझते हैं कि इस तरह इस समिट में डेवलपमेंट हुई है, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ द ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन रिपोर्टेड गैम्बलिंग, और अंदर जो करप्शन है, टूर्नामेंट किसको मिलेगा, फीफा की आपकी सारी कहानी आपके सामने है, क्या क्रिकेट की कहानी भी वही बनेगी? मैं इसको रिलेट करूंगा सर, अगर आपको याद होगा एक टाइम था बचपन में ना, हर बंदा रेसलिंग देखता था, अच्छी तरह आपको याद होगा। और रेसलिंग इतनी ज्यादा थी कि हर बच्चे का इंटरेस्ट था, शायद क्रिकेट से भी ज्यादा। फिर एक टाइम आया कि दुनिया को पता चला कि जो रेसलिंग है ये तो नूरा कुश्ती है, दैट इज ऑल प्लान्ड। तो दुनिया के अंदर से उसकी जो एक वैल्यू थी वो बिल्कुल माइनस कर दी गई, खत्म हो गई उसकी व्यूअरशिप। एग्जैक्टली आई थिंक दैट इज हैपनिंग विद द क्रिकेट एज वेल। अगर ये ऐसी चीजें बार बार आना शुरू हो गई है, अल्लाह जानता है कि वो किस नौयत की है, लेकिन जितना रिपीटेडली ये बातें सामने आ रही है, अब ये मसला हो गया, फलाना मसला हो गया, अब ये हो गया, हर दफा बात ये ऐसा लग रहा था कि इंडिया को वो फॉर्म में लाने के लिए खेलने आए, बिकॉज उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर शुरू में लगाए। उन्होंने देखा कि नेदरलैंड्स और पाकिस्तान ने इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन के खिलाफ किस तरह ऑफ स्पिनर लगा के अभिषेक शर्मा, ईशान किशन को फंसाया था, ठीक है। और मगर जिम्बाब्वे के पास इवन दो ऑफ स्पिनर थे, एक रजा भी थे और दूसरा बेनेट, दोनों ऑफ स्पिन करते हैं। और उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर्स लगाए, उनको पहले मोमेंटम दिया, फ्लो दिया। उसके बाद जब 6 ओवर में 70-80 रन हो गए, कैच भी छोड़े, आसान कैच छोड़े, 70-80 हो गए। उसके बाद वो बेनेट और रजा आए, और जब वो आए तो 4 ओवर तकरीबन ऑलमोस्ट 6-6 रन खाली लगे, कैचेस ड्रॉप हुए। और फिर ऐसा लग रहा था कि आज संजू सैमसन को खिलाया अगर इंडिया ने खास तौर पे, तो उसने 24 रन किए 12 या 13 बॉलों पे। मगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो हर जगह संजू सैमसन की तारीफ हो रही है, तो ये कुछ समझ नहीं आता। मगर आप डेप्थ देखें बैटिंग की, ईशान किशन जो के पूरे मैच टूर्नामेंट में ओपन कर रहे थे, वो वन डाउन आए मगर वो उसी फ्लो से खेले, ठीक है ना। तो इंडिया की, मैंने आपसे कहा था, बैटिंग में बहुत डेप्थ है। हार्दिक पांड्या नीचे है, तिलक वर्मा है, जो आता है वो कंट्रीब्यूशन करके जाता है, स्ट्राइक रेट नीचे नहीं करने देता। भाई देखिए, ये कंट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्यों नहीं देखने को मिला आपको? मैं एक बात कह रहा हूं, आज जैसे आपने भी बात की, अभी राफे ने बड़ी थोड़ा सा सस्पिशियस भी हल्का सा उनको लगा कि भाई आप टॉस जीत के आप सारे मैचों के अंदर खुद बैटिंग कर रहे हैं और सामने वाली टीम को आपके स्पिनर्स पकड़ रहे हैं, उसके बाद आज आप इंडिया के खिलाफ उनको बैटिंग दे देते हैं जिनको अपना रन रेट अच्छा करना है, आप उनको पूरा मौका देते हैं, पावर प्ले में 80 रन बन जाते हैं, आप स्पिनर ही नहीं लाते। जब संजू सैमसन आउट हो गए, दोनों लेफ्टी खेल रहे हैं, जब भी स्पिनर नहीं आ रहा। बहुत अजीब डिसीजन था फ्रॉम सिकंदर रजा। नॉर्मली बहुत पॉजिटिव कप्तान नजर आता है, और ये जो आज डिसीजन लिया बहुत नेगेटिव डिसीजन था। और इनके साथ जो हुआ उसके बाद बेसिकली रास्ता दे दिया था इंडिया को कि आप हमें, यू कैन बैट अस द गेम, और ऐसे ही हुआ। 250 प्लस का स्कोर पहले इनिंग्स में गया। तो लेकिन बैटिंग तो अगर ये पहली बार ही लेते ना, 184 190 के करीब करते, वो ज़्यादा प्रेशर में डाल सकते थे इंडिया को, क्योंकि चेस के अंदर हमेशा डिफरेंट प्रेशर होता है। लेकिन सेकंड इनिंग्स जब स्टार्ट हो गया था, हमें पहले से पता था कि 250 जिम्बाब्वे से बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन फिर भी आखिरी 2 ओवर में 50 रन बने। फिर भी वो हार्दिक पांड्या, और ये देखो तिलक वर्मा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर 6 में जाके खेल रहा। वो है नहीं नंबर 6 का प्लेयर, लेकिन इसने 44 ऑफ 16 बॉल्स वहाँ पर भी दिया। तो जो शोज वो उनके प्लेयर्स के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी नजर आया। लेकिन कैचेस आप छोड़ेंगे बिग प्लेयर्स के साथ, तो ऐसे ही आपके साथ होगा। यही हुआ। इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहे, हम तो पहले ही कहते हैं आपकी टीम अच्छी है, लेकिन जिम्बाब्वे का टॉस जीतकर आपको बैटिंग देना, वो आज सारी दुनिया के लिए हैरान कुन है, तो हमारे लिए भी हैरान कुन है। लेकिन आपने अच्छी बैटिंग की, हम आपको इसका क्रेडिट आपसे नहीं छीन रहे। आपने 256 किए, लेकिन जो बॉलिंग हुई है आपको,
वो क्रेडिट हम जरूर जो है वो जिम्बाब्वे को देना चाहेंगे कि जिस तरीके की। और साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए नहीं किसी और की रन रेट के लिए खेल रहा है। एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारी गेम चेंज कर दी। अब इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक वेस्ट इंडीज को हराना है। मैं वो भी आपको आज ही बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाएगा। लो जी, इंडिया ने 256 रन मारकर इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन बना दिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो स्पिनिंग ट्रैक हो वहां पे 4 फास्ट बॉलर खिलाना मुझे थोड़ा अजीब लगा है। मुझे जिम्बाब्वे की स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई। मैंने पिछले ब्लॉग में यह भी कहा था, पिछला ब्लॉग सुन भी लेना, कि साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए नहीं किसी और की रन रेट के लिए खेल रहा है। और अब आप देखें कि 256 का टारगेट दिया है इंडिया ने, जो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन है। आप बताओ रन रेट कहाँ गया? रन रेट का मसला हल हो गया? साउथ अफ्रीका के बाद वेस्ट इंडीज डाउन हो गया। इंडिया ने अपना पहला मैच जीता उससे बड़े रन रेट से। अगर उन्होंने 250 मारा था तो उन्होंने 256 मार के रन रेट का मसला भी हल कर दिया। अब इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक वेस्ट इंडीज को हराना है। मैं वो भी आपको आज ही बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाएगा। वेस्ट इंडीज इंडिया से ये मैच हार जाएगा और इंडिया सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ये मेरा दिल मुझे कह रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। चाहता पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं क्रिकेट को देखता हूँ, मैं क्रिकेट को समझता हूँ और मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। ये क्या चीज़ है? मैंने आप इसको बोलते हैं गेम चेंजर, इसको बोलते हैं किंग मेकर। अगलों ने एक दिन के अंदर हालात, जज्बात, वाकयात सारा कुछ बदल के रख दिया और अगलों ने दुनिया के सामने आज हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप का इसका जो स्कोर है वो बना के एक पहाड़ खड़ा कर दिया। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।